ओलंपियाड में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप हैं, इसलिए आप अपनी अच्छी तैयारी ज़रूर रखें। आज हम क्लास 6 के लिए हिंदी विकास मंच द्वारा नेशनल हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर साथ में सिलेबस भी शेयर करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, साथ में पेपर कैसे आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस उससे पहले आपको वीडियो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी। यहाँ पर हम जो पेपर है वो आपका 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। पेपर में आपको टोटल 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। एक OMR शीट आपको मिलेगी, ये पेपर है, आपको एक OMR शीट मिलेगी जो आपको उसी में आंसर करने होंगे। और अगर आप 2 गोले भर देते हैं या आप गलत उत्तर भरते हैं तो आपको -1 यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। और अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई भी गोला नहीं भरते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो आपको ना ही मार्क्स कटेगा और ना ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको बाकी दूसरे क्लासेस के पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपके साथ पेपर शेयर करेंगे, ध्यान से देखना। चंचल शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को आप अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे। तो चंचल में जैसे च हलंत के बाद अ है, फिर च हलंत के बाद आ है, इस तरह से ना। तो आपने वो पूरा देखना है किस तरह से आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं पूरा श्योर नहीं, देखा नहीं मैंने, लेकिन ये आपका आंसर सही है। भाषा क्या है? साधन है। किस चीज़ का साधन है? विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अगला है लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है भाई? लिखने की शैली। लिपि किसे कहते हैं? लिखने की शैली। नेपाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, वो आपको इसका आंसर बताना है। स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो आपके आसपास बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर सही करना है। वाराणसी शब्द है, जो वाराणसी है वो क्या शब्द है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो आपको इसका आंसर बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी इंसान का या जगह का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। शब्द, सही शब्द क्या है? तो यहाँ पर कुछ आपको गलत शब्द दे रखे हैं, उसका आपको सही बताना है। तो चलिए मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये आशीर्वाद सही शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं? शक्ति सूचक होते हैं, इच्छा सूचक होते हैं, या कोई नहीं होते। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो स्त्री का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कोई नहीं, इसका आंसर आएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, तो पंडित का पंडिताइन होता है, यानी कि ग ऑप्शन। कली शब्द का बहुवचन, तो कली का कलियाँ, यानी कि ख ऑप्शन। समय शब्द का प्रयोग होता है समय, तो समय एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है। भाई 12 बजे का समय है, अभी समय 12 बजे चाहे 1 बज रहा है, तो ये एक ही जैसा होता है ना, एक वचन में, दोनों वचन में, बहुवचन में। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो कर्ता का कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। इसी तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से विभक्ति कौन सी है? तो एक अलग होने के अर्थ में होता है, एक जुड़ने के अर्थ में होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, करण कारक या अपादान से, इन दोनों में से आपका एक आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही है वो आपको देखना है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो कोई क्या है? वो विशेषण सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है आपको उसका भेद बताना है। प्रतिदिन शब्द क्रिया विशेषण का भेद है। क्रिया होने का तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, कौन सा? तो आपको यहाँ पर उसके तरीके का बताना है। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो आप इस तरह से ये जो पूरा पेपर देख लो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर जो है वो किस तरह और कितने मुश्किल या आसान आ रहे हैं। बाकी अगर आपको दूसरी क्लास का चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, या आपको कोई भी किसी भी टाइप का बुक्स खरीदना हो, तो आपको सस्ते रेट में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अपने लिए बुक देख सकते हैं। शास्त्रीय शब्द का उचित प्रत्यय क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रत्यय जो है वो अंत में लगता है, यानी कि बाद में लगता है। तो कौन सा प्रत्यय होगा शास्त्रीय में? ई प्रत्यय, शास्त्र जमा ई, ठीक है। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गण जमा ईश, तो कौन सा होगा? ग ऑप्शन। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको बताना है।
रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो रेखांकित जो है ये नभ का अर्थ क्या होता है, तो नभ का मतलब होता है आसमान को कहते हैं नभ। रेखांकित शब्द का अर्थ बताएं, तो वृक्ष जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए, वस्त्र है, पहाड़ है, अंबर है और तरु है। तो वृक्ष किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा इनमें से, द्वित्व व्यंजन वाला शब्द आपको 33 में 35 में आपको तत्सम शब्द, तत्सम मतलब होता है संस्कृत की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको सारे खुद करने होंगे। तत्सम होता है संस्कृत की तरह हस्त, ठीक है, हाथ बोलते हैं, हाथ को हस्त बोलते हैं। तद्भव शब्द यानी कि हिंदी वाला, तो कपाट, कार्य और लौह ये तीनों जो है वो तत्सम है, और ये वाला आपका तद्भव शब्द है। देश का विलोम क्या होगा, देश और यस कौन सा होता है, तो ये आप बता सकते हैं। आकाश शब्द का विलोम आकाश आसमान में होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा। किस शब्द में इक प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय, किस शब्द में ता प्रत्यय लगा, तो यहाँ पर 3-4 शब्द है, ता प्रत्यय कौन सा है, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताया, तो मानवता, ठीक है, मानव जमा ता। गिनती का सही क्रम बताओ, 46, 47 और 46, 47 के बाद कौन सा आएगा, 48 आएगा। 48 को क्या कहते हैं आपको यहाँ पर आंसर बताना है। मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ, इस वाक्य में क्रिया का सही काल बताना है। काल बताना, कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूत काल है कि भविष्य काल है। हिंदी महीनों के सही क्रम में नाम बताओ, चैत्र वैशाख, तो उसके बाद क्या आएगा, शायद आपको टफ लगेगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आएगा उसके बाद, ठीक है। लेकिन आपको ये याद करने होंगे। हमने नई कार खरीदी, वाक्य में जो कार शब्द है उसका लिंग क्या है, तो कार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चीर का अर्थ क्या होगा, पुराना, तो चीर का अर्थ क्या होता है, तो चीर क्या होता है आपको वो इसका आंसर बताना है। ज्वाला जल रही है, इसको और भड़का रही है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, ज्वाला जल रही है, इसको और भड़का रही है। अच्छा, आग जल रही है तो इसे और कौन भड़काता है, हवा भड़काती है ना, तो हवा के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा, पहला प्रश्न है। दूसरा, अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देख करके प्रश्न क्यों हुआ, अंगुलीमाल हैरान क्यों था, और महात्मा बुद्ध डाकू से क्यों नहीं डरे। ये 50 प्रश्न आपके लिए हैं। अब आपको इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पेपर आसान लगा, मुश्किल लगा या एवरेज लगा, आप कितना इस पेपर को कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा। चलिए क्या क्या आपको पूछा जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए रहेगा हिंदी विकास मंच यानी कि हिंदी ओलंपियाड का क्लास 6 का सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में। सबसे जो पहला टॉपिक है वर्ण है, यानी कि स्वर और व्यंजन, अ से लेकर के यहाँ तक आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको रहेगा मात्राओं का ज्ञान, यानी कि सही गलत, संधि, संधि होती हैं कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो ये सारे के सारे आपको टॉपिक जो हमारे चैनल पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, वे अक्षरतरक या संयुक्त होते हैं। रा के रूप, कुछ रा ऊपर लगते हैं, कुछ रा नीचे लगते हैं, कुछ रा इस तरह से लगते हैं, तो रा के अलग अलग रूप हैं। साथ में रेफ और पदेन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध अशुद्ध, शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, शब्द, काल, काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, शब्द के बाद प्रत्यय लगता है। समास भी आपको पूछा जाएगा। तो सिलेबस आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिक, तो अनुस्वार क्या होता है भाई, शब्द के ऊपर लगता है जो अनुस्वार, और जब चांद की तरह लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये भी आपको पूछा जाएगा वहाँ पर। उसके बाद आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द लड़ी में उचित शब्द, तो शब्द लड़ी यानी कि सही कौन सा होगा। हिंदी में गिनतियाँ 1 से 100 तक, महीनों के नाम
सही क्रम होना चाहिए, हिंदी में महीने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और चंद्र बिंदु और बिंदु और चंद्र बिंदु वाक्य बनाना, अपठित गद्यांश, तो एक गद्यांश भी होगा आपके पास। तो ये वो सिलेबस है जो आपको तैयारी करनी है। हमारे वीडियो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा, अमेजन का लिंक है, आप वहाँ से अपना मटेरियल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कितना टफ, कितना मुश्किल लगा आपको, कितना आसान लगा ये पेपर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आसान है, मुश्किल है या एवरेज है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।